हाय, दिस इज मोहन वा। अब हम बात करेंगे जो दूसरा पॉइंट था हम लोग का, वेलोसिटी। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, मैंने बताया था कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे ताकि टाइम बचे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, ये क्या होगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं कैसे। अब जैसे माना मैंने बोल दिया एक आदमी चल रहा है पॉइंट ए से बी पे। ठीक है, बी पे वो चल रहा है, पॉइंट ए से बी पे पहुंचा और इस तरफ चला। ठीक है, इस तरफ चला। तो अगर इसको हम लोग डायरेक्शन का जो चार्ट होता है उसके ऊपर देखने का कोशिश करें तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अगर मान लीजिए इसका स्पीड हम लोग कह लें 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो क्या कह सकते हैं कि ये आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट के तरफ चल रहा है। ठीक है, अ मैन ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। जब ये बात बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और इसको डिनोट करेंगे हम लोग एरो दे करके। ठीक है, पार्टिकुलर डायरेक्शन इसको V से डिनोट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर एक बार का साइन या फिर एरो का साइन रहेगा। ठीक है, ऐसे अधिकतर आप ज़्यादातर बार ही देखोगे तो बार ही यूज करना। ठीक है, उसके बाद ठीक है, मैग्नीट्यूड को कहीं कहीं पे मॉड भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नीट्यूड मॉड भी कहलाता है। आगे आने वाली वीडियो में इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, डायमेंशन निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है सब मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास है क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या फिर d बाई टी। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट का बात करें तो क्या होगा, डिस्टेंस के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, मेजर करने के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। कोई इशू नहीं है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, वही होगा जो स्पीड का था। तो डायमेंशन फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो जाएगा मीटर का L और टाइम का T1 और ये हो जाएगा
हम लोग का डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा देखते हैं। जब वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है, अलग अलग स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसका हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग निकालने के लिए करेंगे u प्लस v। u को यहाँ पर कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी और v होता है फाइनल वेलोसिटी। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी फिनिश हो गया। अब देखिए इसमें वही था, यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन का होगा। आप ऐसे ही सुनकर समझने का कोशिश करिए। स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम ही होता है स्ट्रेट लाइन में अगर बात करें तो यूनिफॉर्म का क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर इक्वल नहीं करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर समय के लिए अगर किसी वेलोसिटी का बात करें तो हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिराइव करेंगे किससे, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था सिंपली। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। पहले वीडियो में मैंने बता दिया है डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से हम लोग इंस्टेंटेनियस या सिंपली वेलोसिटी को डिराइव कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए ये हो गया। और अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे दोनों के बीच में, मतलब कि स्पीड और फिर वेलोसिटी के बीच में आखिर अंतर क्या होता है। तो जल्दी से चलते हैं, इसको देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे पार्टिकुलर को अलग अलग से, ये कुछ टर्म्स है जिसके रेफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे स्पीड को, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं s से या फिर v से, और यहाँ पे रखेंगे वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं v बार या फिर v वेक्टर का साइन जो होता है एरो, ठीक है। मैं दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, ठीक है, तो आप समझते जाओ और कोई कंफ्यूजन न रहे इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले टर्म में हम लोग का हो जाएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन एक पर्टिकुलर का टर्म होगा फर्स्ट में, तो इसका डेफिनेशन दोनों का लिख देंगे। डेफिनेशन क्या था जो मैंने बताया था वही आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ऐसे मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अगर बच्चे अभी जुड़ रहे हैं तो उनको पीछे न जाने का कोशिश, पीछे नहीं जाना पड़े। तो देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहां पे क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा वेलोसिटी होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और स्पीड क्या होता है आपका, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा हम लोग का पॉइंट होगा टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड क्या है, एक स्केलर है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, स्केलर दैट इज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, समझ में आ रहा होगा। स्केलर है तो क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। स्पीड सिर्फ क्या बताता है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी बताता है, 10 मीटर
20 मीटर, 15 मीटर सेकेंड, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इतना स्पीड से कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, ना कि उसका डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है वेक्टर, ठीक है। ये सब पॉइंट में आपका आ जाएगा। डिफरेंशिएशन वेक्टर होता है क्योंकि इसके पास होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। अब तीसरे टर्म का बात करेंगे। तीसरा क्या होगा हम लोग का, तीसरा हम लोग का टर्म होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड का बात करें या फिर मेजरमेंट का बात करें, वो तीसरे में हम लोग का आएगा। तो इसको देखते हैं। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास स्पीड है, तो स्पीड क्या होगा, कभी भी पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया, ठीक है, और फिर वहाँ से ये लौट करके चला आया, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, उसका पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। मतलब वो ऐड होते जाएगा, कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन,